जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससीबी यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, एसएससीबी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, आपको पता है कि एसएससी के लिए हमारे द्वारा एसएससी पॉलिटी की सीरीज को स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर 5, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो गाइज, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स को मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ में आपके लिए आज कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूं जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सो गाइज, आपने सिंपली क्या करना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है लोगों को और लाइक करना है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट और पढ़ना है तो आपने उसे कमेंट में बताना है। सो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने टेलीग्राम में जाना है, एसएससीबी को सर्च मारना है और उस चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको वहां पे मैं डेली करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता हूं, साथ ही साथ करंट अफेयर वहां पे प्रोवाइड करवाता हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो का लिंक भी आपको वहां पे मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी इसकी वहीं पे मिल जाएगी। तो गाइस, जल्दी से आपको उसको ज्वाइन करना है। तो बात कर लेते हैं आज हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। तो गाइस, हुआ क्या था कि जो अब शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर क्राउन यानी कि महारानी के पास आ गया था। अब जो ब्रिटेन की महारानी थी वो भारत में राज करेगी, यानी कि अब जो शासन होगा भारत में वो ब्रिटिश क्राउन का होगा, महारानी का होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण रूप से अपना जो शासन था उसे क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे गाइस क्या हो जाती है कि क्वेश्चन आएगा कि भाई किस एक्ट के बाद आपने ये देखा कि जो शासन है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कंपनी रूल से क्राउन रूल। ये कब है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब इस 1858 में क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल का पद है, जो कि कब आया था, जो कि आया था 1833 में। आपने देखा था चार्टर एक्ट जो हमारा थर्ड आया था, थर्ड चार्टर एक्ट, वहां पे आपने देखा कि जो गवर्नर जनरल था उसके पद को बनाया गया था, क्योंकि 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में डिजाइन किया गया। और अब गवर्नर जनरल के पद को रीडिजाइन किया गया और उसका पद बनाया गया वॉइसरॉय का। और ये जो हमारे भारत के पहले वॉइसरॉय बने उस समय वो थे लॉर्ड कैनिंग। अब यहाँ पे आपने वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम सुना था, जो कि भारत में पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। उसके बाद नाम आता है विलियम बेंटिक का, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। फिर तीसरा नाम आता है लॉर्ड कैनिंग का, जो कि भारत के पहले वॉइसरॉय बने थे 1858 के नियम के साथ, यानी कि 1858 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दूसरी गाइस ये भी है कि अब अंग्रेज चाहते थे कि अगर उनको यहाँ पे शासन करना है तो उनको यहाँ पर कई सुधार करने पड़ेंगे, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो कोई और चीज हो, रेवेन्यू हो, चाहे वो टैक्स सिस्टम हो, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो न्यायिक तौर पर हो। तो किसी भी तौर पर अगर आपको क्या करना है, विकास करना है, तो आपको सुधार करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने सुधार के इंटेंशन से क्या करा, इस नियम को लेके आए। किसको लेके आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को, जिसको हम बोलते हैं एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में अच्छे शासन के लिए इस एक्ट को लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अब होता क्या है कि ये एक्ट आता क्यों है, अब आपको पता है 1857 में क्या होती है, भारत की पहली क्रांति होती है स्वतंत्रता के लिए। आपको पता है मंगल पांडे के द्वारा जब क्या करा गया था, विद्रोह शुरू करा गया था। उसके बाद से ही अंग्रेजों को यह लग रहा था कि अब क्या होगा, अब भारत के लोग जागरूक हो चुके हैं, अब भारत के लोगों को पता है कि स्वतंत्रता क्या होती है, और अब भारत के लोगों को पता है कि कैसे उनको आजादी मिल सकती है। इसी डर से उन्होंने क्या करा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक तरीके से यहाँ पे सिस्टम चल रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, प्रशासन चल रहा था, उसे खत्म करना चाहा। क्योंकि ब्रिटिश सरकार को पता था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी और राज करेगी तो शायद क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग पूरी तरीके से सत्ता से हाथ खो बैठेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही ज्यादा जुल्म कर दिए थे। अब करते क्या थे कि उन्होंने बोला था सिपाहियों को कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते, आप तिलक नहीं लगा सकते। और खबर ये भी फैली थी कि जो एनफील्ड बंदूक है, जो उसका कारतूस है
वो गाय और सुअर की चर्बी से बनाया गया। हालांकि ये अफवाह थी और जो ये फैल गई फौज में उनकी, और फौज में फैलने के बाद वहां पे विद्रोह होता है और 1857 की क्रांति हमको देखने को मिलती है, जिससे अंग्रेज और भी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। और भयभीत होने के कारण ही होता यह है कि अब वो चाहते हैं कि आगे ऐसा विद्रोह ना हो जिससे संपूर्ण भारत क्या हो जाए, जग जाए, जागरूक हो जाए। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस यहाँ पे ये भी हो जाती है कि जो कंपनी का शासन था पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नियुक्ति कर दी, यानी कि भारत के प्रधान सचिव की नियुक्ति की जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। अब वो लोग क्या करते हैं कि जो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है इसके लिए एक परिषद बनाते हैं, इसकी एक काउंसिल को बनाते हैं जिसमें 15 सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्यों में 8 जो सदस्य थे उनको चुनेगा ब्रिटेन की महारानी, वो चुने जाएंगे ब्रिटेन की महारानी द्वारा। ठीक है, 8 मेंबर वो सिलेक्टेड बाय द ब्रिटिश क्राउन, और जो 7 मेंबर थे ये चुने जाएंगे बोर्ड ऑफ काउंसिल द्वारा। अब बोर्ड ऑफ काउंसिल क्या होती है गाइस, मैंने आपको बताया था, ये आपकी बात है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की, जब आपने देखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमारा जो प्रभुत्व है, हमारा जो अधिकार है उसे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठाया। किसके ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे, कंपनी जो कि भारत में शासन कर रही थी उनके थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि भारत में शासन देखते थे और वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनके ऊपर क्या करना चाहा, अधिकार करना चाहा, और उन्होंने बैठाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था कंपनी का, वो लोग जो भी अगर डिसीजन लेंगे तो उन्हें जो एक तरीके से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल यही वाला है जो 1784 में आया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से 7 मेंबर उठाए और 8 मेंबर ब्रिटिश क्राउन ने चुन के दिए, तो टोटल 15 मेंबर हो गए किसकी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के काउंसिल में, यानी कि प्रधान सचिव की जो काउंसिल थी, परिषद थी, इसमें 15 मेंबर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि क्या होगा, जो हेड होगा हमारा, वो होगा हमारा भारत का प्रधान सचिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में आपने देखा कि यहाँ पे आपने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना को देखा, जो कि किसके ऊपर होती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर होती थी। तो यहाँ पर आपने देखा 1858 के एक्ट में इन्होंने क्या करा, इसे पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, और साथ ही साथ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि उस समय भारत पे शासन करते थे उसको भी पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब भारत में कोई भी किसी भी टाइप का काउंसिल नहीं रहा, सिर्फ अब क्या रहा, प्रधान सचिव और उसकी काउंसिल, यानी कि जो 15 मेंबर्स की कमेटी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ड्यूअल गवर्नमेंट कौन चला रहा था भारत में, ड्यूअल गवर्नमेंट चला रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट का बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। उन दोनों के ऊपर अलग अलग अफेयर्स, अलग अलग एक तरीके से टॉपिक्स उनको दिए गए थे कि आप इसमें शासन करोगे, यानी कि आप मान लीजिए भारत का जो प्रशासन है वो 2 भागों में बटा हुआ था कि आपको ये देखना है और आपको ये देखना है। तो इस प्रकार से जब ये दोनों चीजें खत्म हो चुकी हैं, कौन सी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों खत्म होने के साथ साथ भारत में दोहरी सरकार की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ड्यूअल गवर्नमेंट और ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन के दोहरी प्रणाली। प्रशासन का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन करना, कैसे करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन को। आप किसी भी प्रकार से आज देखते हो कि जो हमारा राज्य है वो प्रशासन को संभालता है, जैसे कि आपका डीएम हो गया, जैसे कि आपका एसपी हो गया, जैसे कि आपका कचहरी हो गया, जैसे कि आपका अदालत हो गया, ये सब प्रशासन को चलाने के लिए होता है। तो दोहरी प्रकार की प्रशासन व्यवस्था थी जिसे पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। और अगर हम बात करें हमारे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, तो भारत के पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सर चार्ल्स वुड, जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है गाइस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो कि आपको एसएससी में देखने को मिलता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। तो आपने बताना है किस एक्ट के साथ साथ भारत में क्या मिला आपको, ब्रिटिश रूल का एंड तो मिला, ठीक है। और आपने देखा ब्रिटिश रूल का मतलब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे पूर्ण रूप से ब्रिटिश का रूल नहीं हुआ है, अभी ब्रिटेन की महारानी यहाँ पे शासन कर रही है, ब्रिटेन का रूल पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, कंपनी का रूल खत्म हुआ है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कौन सा ऐसा एक्ट था
जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है, साथ ही साथ यहाँ पर गुड गवर्नेंस की बात भी करी गई। तो गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? सुशासन। तो ये किस एक्ट में देखने को मिला? आपने अभी देखा कि सुशासन की बात करते हैं हम, ठीक है। एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट मैंने आपको शुरू में बताया था, तो वहां पे आता है 1858 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि आपको एसएससी के सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एसआई के पेपर में देखने को मिलता है, जो कि आपको 2009 में हुआ था। अब ब्रिटिश कंजर्वेटिव लीडर, रूढ़िवादी नेता थे, जो इन्होंने कहा कि जो रिवॉल्यूशन है 1857 का, यानी कि 1857 का जो विद्रोह था, इसको बोला है नेशनल रिवोल्ट, यानी कि राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। किस कंजर्वेटिव लीडर ने? आपको पता है कंजर्वेटिव पार्टी है और लेबर पार्टी है, ब्रिटेन में दोनों की सरकार बनती है। तो अभी वहां पे लेबर पार्टी का शासन था, इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी है। तो कंजर्वेटिव पार्टी में जो विलियम क्या थे? विलियम बेंजामिन डिसरेली, ये 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। बहुत मायनों में ये भारत के लिए बहुत अच्छे भी साबित होते हैं, कई सुधार इनके द्वारा भारत के लिए किए गए थे। तो आपको मैं बता दूं, ये एमपीपीसीएस प्री में पूछा गया है कि भाई किस कंजर्वेटिव लीडर ने, जो कि ब्रिटेन का था, उसने ये कहा है कि 1857 का विद्रोह जो था वो राष्ट्रीय विद्रोह था, यानी कि नेशनल रिवोल्ट था। तो वो थे विलियम बेंजामिन डिसरेली। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे हमारे अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेम द इंडियन हु टर्म्ड द 1857 मिटनी एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो किस भारतीय इतिहासकार ने, या फिर इतिहासकार भी नहीं बोलना है, तो किस भारतीय ने सबसे पहली बार 1857 के विद्रोह को कहा था कि यह भारत का पहला राष्ट्रीय विद्रोह है स्वतंत्रता के लिए, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन है स्वतंत्रता के लिए? तो वो कहा था वी.डी. सावरकर, जिसका पूर्ण नाम है विनायक दामोदर सावरकर, और ये पूछा जा चुका है एसएससी द्वारा 2017 में। अब किस एक्ट को हम लोग भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं? मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो कि उस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, यानी कि जिसने मील का पत्थर, आपने सुना होगा मील का पत्थर साबित हुआ कि भाई कोई पर्टिकुलर चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हो, तो हम उसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो ये यूके एसएससी में 2017 में पूछा जा चुका है। तो आपको बता दूं यहाँ पर कि भारतीय संविधान से इंपॉर्टेंट क्यों है ये, भारतीय संविधान के लिए, एक तरीके से भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार अंग्रेजों ने यहां पर भारतीयों के लिए सोचा, ये सोचा कि जो भारतीय हैं उनके लिए कैसे सुधार किया जाएगा, भारतीयों के लिए ये सोचा कि इनको किस प्रकार से आजादी दी जाएगी, क्योंकि वो अब डर रहे थे, क्योंकि ऐसा विद्रोह दोबारा देख नहीं सकते थे। जहां पर उन्होंने इतने बड़े स्केल में हमारे देश में क्या देखा? एकता को देखा कि यहाँ पे बहुत जो लोग हैं वो क्या है, एक तरीके से यूनाइट हो जाएंगे अगर इनको आजादी चाहिए होगी तो गाइस यहाँ पे आपने देखा ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे आगे भी जाकर पूछे जा सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे देख लीजिए गाइस, एसएससी भी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको पसंद कुछ भी, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट में लिखे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जरूर उसे वीडियो के तौर पर लेके आऊंगा। तो गाइस शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।